बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में विक्रम नाम का एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसके राज्य में दीनदयाल नाम का एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था, जो बहुत गरीब था, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। एक रात दीनदयाल के सपने में स्वयं न्याय के देवता आए और उसे एक जादुई तराजू भेंट किया। देवता ने कहा, दीनदयाल, ये तराजू कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसके एक पलड़े में तुम किसी भी व्यक्ति की परेशानी रखना और दूसरे में उसकी सच्चाई। ये हमेशा सही न्याय की दिशा दिखाएगा। अगले दिन नगर के सबसे अमीर सेठ करोड़ीमल का कीमती हीरो का हार चोरी हो गया। सेठ ने अपने वफादार नौकर रामू पर शक किया और उसे राजा के दरबार में ले गया। रामू हाथ जोड़कर रोता रहा कि वो निर्दोष है, लेकिन सेठ के प्रभाव के कारण राजा भी दुविधा में थे। तभी दीनदयाल वो जादुई तराजू लेकर दरबार में पहुंचा। दीनदयाल ने राजा से अनुमति लेकर तराजू बीच में रखा। उसने एक पलड़े में सेठ का वो हार रखा जो सिपाही ढूंढ लाए थे, और दूसरे पलड़े में सेठ की नीयत। जैसे ही सेठ की नीयत रखी गई, तराजू का वो पलड़ा एकदम काला पड़ गया और नीचे झुक गया। ये देखकर सब हैरान रह गए। जब रामू के हाथों को तराजू के पास लाया गया तो दूसरा पलड़ा सोने की तरह चमकने लगा, जो उसकी ईमानदारी का प्रतीक था। राजा समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सेठ के घर की गहन तलाशी लेने का आदेश दिया। अंत में पता चला कि हार कहीं चोरी नहीं हुआ था, बल्कि सेठ ने खुद उसे छिपा दिया था, ताकि वो रामू को बिना वेतन दिए नौकरी से निकाल सके और सजा दिलवा सके। जादुई तराजू ने सच्चाई सबके सामने ला दी। राजा ने सेठ पर भारी जुर्माना लगाया और वो सारी राशि गरीब रामू को इनाम में दे दी। दीनदयाल ने वो तराजू राजा को सौंप दिया, ताकि भविष्य में भी कभी किसी निर्दोष के साथ अन्याय न हो। शिक्षा: सत्य को कभी झुठलाया नहीं जा सकता, और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं उसमें गिरता है।